हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जैसे कि बिहार बीपीएससी हो गया या फिर बिहार सचिवालय हो गया, बिहार दरोगा हो गया या फिर एसएससी हो गया, यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो में हम आपको सारे पंचवर्षीय योजनाओं के क्वेश्चन एक मास्टर वीडियो बनाकर हम इसमें कवर करने वाले हैं। दोस्तों, लुसेंट में आपको जितने भी आपको पंचवर्षीय योजना दिए गए सारे हम आपको एक वीडियो में कवर कर देंगे। साथ ही आपको एनसीईआरटी सार संग्रह में भी जितने भी आपको इसमें पंचवर्षीय योजना रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए, क्योंकि आप देखते होंगे कि एनसीईआरटी बेस्ड ही आपको एग्जाम में अब देख रहे हैं कि न्यू पैटर्न आपको एनसीईआरटी हो गया, इसलिए हम आपको एनसीईआरटी के सार संग्रह बुक से भी जितने भी क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से दिए गए सारे क्वेश्चन को हम एक मास्टर वीडियो के तहत इसमें कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आप देखते होंगे कि पंचवर्षीय योजना से हर एक एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप यह वीडियो देख लेते हैं तो पंचवर्षीय रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जैसे कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे कि पूछा जाता है कि बोकारो को किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया, या फिर आपको हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई, या फिर यह भी सोच दिया जाता है कि जो मॉडल आधारित क्वेश्चन भी रहते हैं, तो आपको यह वीडियो देख लीजिएगा तो आपको सारे कन्फ्यूज़न आपको दूर हो जाएंगे। आपको 5 वर्षीय योजना से क्वेश्चन छूटने की बहुत कम संभावनाएं हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम आपके लिए रेगुलर प्रोवाइड करते रहते हैं जो आपकी तैयारी को और मजबूत करेगा। क्योंकि इस तरह का वीडियो आपके एग्ज़ाम नज़दीकी में होने वाले, तो इस तरह का वीडियो से आप रेगुलर रिवीजन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेटर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। हमारा यह टॉपिक है आर्थिक आयोजन। आर्थिक आयोजन के तहत ही जितने भी पंचवर्षीय योजना दिए गए हैं सारे इसी टॉपिक के तहत आपको पढ़ना पड़ता है। तो आप सबसे पहले आप जान लीजिए कि आर्थिक आयोजन होता क्या है, तो इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति समिति प्राकृतिक संसाधनों का कुशलता उपयोग किया जाता है। भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य, यानी कि जो भारत में जो आर्थिक आयोजन का जो निर्धारित उद्देश्य होता है वह क्या होता है, तो आपको आर्थिक समृद्धि, आर्थिक एवं सामाजिक असमानताओं को दूर करना और साथ ही गरीबी का निवारण और रोजगार के अवसरों का वृद्धि करना। यह भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो आर्थिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो आपको आर्थिक समृद्धि करना, आर्थिक एवं सामाजिक असमानताओं को दूर करना, गरीबी निवारण और रोजगार के अवसरों को वृद्धि करना, ये सब क्या है, तो आपको आर्थिक आयोजनों का ये उद्देश्य है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। सबसे कुछ नोट्स के बारे में देख लेते हैं कि जो केंद्रीकृत नियोजन है, यह भी आप याद रखिएगा कि केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था, तो आपको यह सोवियत संघ रूस में, यानी कि सोवियत संघ में रूस में यह लागू किया गया था। चलिए, कुछ इससे रिलेटेड आपको कुछ टॉपिक जो पॉइंट होते हैं यो भी आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम आपको जो आर्थिक नियोजन है, यानी कि उसका जो प्रारूप किसने तैयार किया था, तो यह किसने तैयार किया था, तो आपको विश्वेश्वरैया के द्वारा यह तैयार किया गया था। इस टॉपिक पॉइंट को भी हम देख लेते हैं। तो भारत में आर्थिक आयोजन संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में, यह डेट को याद रखिएगा, यह डेट पूछा जाता है, 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, क्या है, तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कितना, तो आपको 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपको एम विश्वेश्वरैया की जो पुस्तक थी उसमें जो आर्थिक आयोजन की जो प्रस्ताव किया था वह कितने वर्षों के लिए था, तो वह कितने वर्ष के लिए था, तो आपको 10 वर्षों के लिए था। और वह कब प्रस्तुत किया गया था, तो आपको 1934 में, यह भारत में यह इनके द्वारा पहली बार यह प्रस्तुत किया गया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा अगला पॉइंट होने वाला है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा कि आर्थिक नियोजन समिति है वह किसकी अध्यक्षता में आपको इसकी जो गठन किया गया था, तो वह किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। यह कब किया गया था, तो अब यह आपको 1938 में किया गया था।
दोस्तों हम हर एक क्वेश्चन को 2 बार इसलिए पढ़ते चलते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न कहीं ना हो और आपको साथ ही साथ याद होता चला जाए, क्योंकि एक बार पढ़ने से फ्लैश कर जाता है, लेकिन 2 बार उसको रिपीट करते हैं तो आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से यहीं पे याद होता चला जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मेरा अगला पॉइंट है, ये सारे जितने भी पॉइंट दिए गए इसमें आपको महत्वपूर्ण जितने भी पॉइंट है सबको हमने कवर कर दिया है, सबको घेरा बना दिया है। तो यदि आप दोस्तों इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है उससे जुड़ जाइएगा, हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। आपको 1944 में आप एक बॉम्बे प्लान आया था जिसमें 8 उद्योगपतियाँ थे, उसे क्या कहा था, उसको बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था। इसमें आपको कितना वर्ष के लिए किया गया था, तो आपको 15 वर्षीय था क्या, तो ये आपको 15 वर्षीय था, जिसे हम क्या कहते हैं तो बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। वह कितने में आया था, तो 1944 में आया था। और इसको जो आधार सूत्र यानी कि जो मुख्य जो सूत्रधारक थे वो कौन थे, तो सर आरदीसर दलाल थे। कौन, तो सर आरदीसर दलाल थे। आप दलाल याद रखिएगा जिससे आपको वहाँ पर टिक आउट कर सकते हैं। कोई भी जैसे जितना भी ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम हमारा होता है उसमें आप 1-2 पॉइंट ही याद रखिएगा जिससे आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में पकड़ा जाएगा। आपको टोटल नहीं याद रखना है, सर आरदी आपको दलाल रखना है। तो जो बॉम्बे प्लान है वह कितने में प्रस्तुत किया गया था, तो आपको 1944 में प्रस्तुत किया गया था। और इसमें कितना वर्ष के लिए था आप इसमें आपको 15 वर्ष के लिए था। और इसका जो सूत्रधार थे कौन थे, तो वह दलाल थे, यानी कि सर आरदी सर दलाल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मेरा अगला हो जाना। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 1944 में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक एक विभाग खोला। कौन सा, तो नियोजन एवं विकास विभाग नामक एक विभाग खोला। इस वर्ष श्री क्या है, तो श्री नारायण अग्रवाल ने कौन सा, तो गांधीवादी योजना। देखिए यह क्वेश्चन आपको बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गांधीवादी योजना है उसके जो सूत्रधारक थे या फिर उसके जो रचनाकार थे या फिर उसके जो इसको जो भी कह लीजिए वो कौन थे, तो श्रीमन क्या है, तो श्रीमन नारायण अग्रवाल थे। उन्होंने इसे कब प्रस्तुत किया था, तो यह 1944 में प्रस्तुत किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है वाला, यह भी आपको लिए इम्पोर्टेंट आता है कि जन योजना कौन सा, तो जन योजना यानी कि जिसे पीपुल प्लान कहते हैं वो किसके द्वारा लाया गया था, तो श्री एम.एन. राय के द्वारा। क्या, तो श्री एम.एन. राय के द्वारा यह 1945 में लाया गया था। कितना, तो यह 1945 में जन योजना लाया गया था, किसके द्वारा, तो श्रीमन नारायण के श्री एम.एन. राय के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितने भी आपको पॉइंट यहाँ पर दिए गए सारे आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपको 1950 में एक सर्वोदय योजना आई थी। कौन सी, एक सर्वोदय योजना आई थी। यह कितना में आया था, तो यह 1950 में आया था। कितना, 1950 में आया था। और यह किसके द्वारा लाया गया था, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। क्या, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। यहाँ से आप कैसे याद रखते हैं, इसे आप रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रकाश दिया हो गया, यहाँ पर क्या है, तो आपको शुरू क्या है, तो सर्वोदय यानी कि सूर्य से रिलेटेड है, तो आपको सूर्य से क्या निकलता है, तो सूर्य से आपको प्रकाश निकलता है। तो इसे क्या हो गया कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना प्रकाशित किया गया था। और यह कब प्रकाशित किया गया था, यह 1950 में यह प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला पॉइंट होने वाला है कि स्वतंत्रता पश्चात 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था। यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप देखिएगा कि जो पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान से देखिएगा। हम हर एक पॉइंट को आपको 2 बार पढ़ाते इसलिए चल रहे हैं कि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो, साथ ही साथ यहाँ पर याद होता चला जाए कि स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में क्या आया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कौन सी समिति बनी थी, तो आर्थिक नियोजन समिति। कौन सा, तो यह आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था। बाद में इस समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। तो आपको यह भी पूछा जाता है कि योजना आयोग का गठन है वह किसके संस्तुति पर या फिर किसके सिफारिश पर किया गया था, तो आपको आर्थिक नियोजन समिति के सिफारिश पर किया गया था। उसी के तहत आपको योजना आयोग का गठन किया गया था। और यह गठन आपको एक क्या है, तो गैर संवैधानिक है तथा ये क्या है, यह परामर्शदर्शी यानी कि आपको सिर्फ परामर्श ही देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे, यानी कि जो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, तो आपको भारत के प्रधानमंत्री होंगे। जो आपको पहले यह योजना आया होता है, लेकिन वर्तमान में यह क्या हो गया, तो वर्तमान में आपको यह नीति आयोग यह बना दिया गया। चलिए देख लेते हैं। और
भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, ये स्मॉल डेट को याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको इसमें कह दिया गया था कि जो पंचवर्षीय योजना होंगी या फिर योजना जितने भी होंगे तो उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो उसके अध्यक्ष आपको कौन होंगे? तब प्रधानमंत्री होंगे। कौन? तब प्रधानमंत्री होंगे। तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और उसके उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके आपको उपाध्यक्ष याद रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा। क्या है? तो गुलजारी लाल नंदा जो थे इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये आपको पूछ दिया कि योजना आयोग के प्रथम जो उपाध्यक्ष कौन थे, तो आप कौन हो जाएगा? तो गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसे कब समाप्त कर दिया गया था? तो इसे 15 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया था। योजना आयोग को इसे समाप्त करके आपको नीति आयोग इसी के तर्ज पर बना दिया गया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ से आपको पहली पंचवर्षीय योजना, यहाँ से मेरा स्टार्ट हो गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा था? यह आपको 1951 से लेकर 1956 तक रहा था। तो आपको पीरियड भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था। तो कब से कब रहा था? तो यह 1951 से लेकर 1956 तक रहा था। तो यह भी पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना है वह किसके यानी कि किस योजना पर आधारित था। तो आप किस योजना पर था? तो हेराल्ड जो डोमर मॉडल पर आधारित था। कौन सा मॉडल पर था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित था। और इसमें आपको उद्देश्य भी पूछा जाता है कि इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो इसमें आपको प्रमुख उद्देश्य हो जाएंगे अर्थव्यवस्था के संतुलन, विकास, प्रक्रिया आरंभ करना। यानी कि आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो अर्थव्यवस्था के संतुलन, विकास, प्रक्रिया का आरंभ करना। और यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह भी देखिएगा कि इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दिया गया था। यह भी पूछा जाता है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें किस चीज़ को प्राथमिकता दिया गया था, यानी कि प्रथम प्राथमिकता किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? तो आपको कृषि को दिया गया था। यह पॉइंट आपको एक कौन सा मॉडल हो गया? तो हेराल्ड डोमर मॉडल हो गया। और इसमें उद्देश्य क्या था? तो अर्थव्यवस्था संतुलन, विकास की प्रक्रिया आरंभ। और इसका प्राथमिकता किस पर दिया गया था? तो आपको प्राथमिकता कृषि का उच्च प्राथमिकता, कृषि पर आपको इसमें उच्च प्राथमिकता दिया गया था। तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, यह पॉइंट आपके लिए। तो यह पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। इस योजना के दौरान आपको आय कितना? तो 18% तथा प्रति व्यक्ति आय कितना? तो यह 11% की वृद्धि हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। यह योजना के कार्यकाल के दौरान बड़ी सिंचाई परियोजना, मतलब कि जो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना का भी इसमें शिलान्यास यानी कि शुभारंभ किया गया था। वह कौन कौन से था? तो आपको भाखड़ा नंगल परियोजना हो जाएगा, और ब्यास परियोजना हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये सब जितनी भी नदी सिंचाई परियोजना थी आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही लगाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि इस योजना के कार्यकाल में सार्वजनिक उद्योग और विकास की उपेक्षा की गई। इस पर मद में कितना? मात्र 6% राशि खर्च किया गया था। आपको जो सार्वजनिक उद्योग था उसमें कितना? तो मात्र 6% ही खर्च किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? तो यह आपको 1952 में किया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था? तो आपको 1992 में किया गया था। दोस्तों हमने हर एक इसमें टिक लगा दिया जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले आपको मॉडल आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वह किस मॉडल पर आधारित थी। तो वह किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपको महानलोबिस यानी कि PC महानलोबिस मॉडल पर यह आधारित थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको इसका मुख्य उद्देश्य तो समाजवादी समाज की स्थापना, क्या चीज़ था? तो समाजवादी समाज की स्थापना इसमें मुख्य उद्देश्य था। चलिए इससे कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसी को हम देखते चलेंगे। इसमें आपको इसमें भारी उद्योग का एवं खनिज को प्राथमिकता दिया गया था, उच्चतम प्राथमिकता दिया गया था। लेकिन पहला में क्या दिया गया था? तो पहला में आपको पहला पंचवर्षीय योजना में कृषि को आपको प्राथमिकता दिया गया था। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसका प्राथमिकता दिया गया था? तो भारी उद्योग लगाने की। तो इसमें क्या होगा? तो जितने भी आपको उद्योग लगा जाएंगे तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। लेकिन कृषि में कौन सा हो जाएगा? तो पहला जो कृषि रिलेटेड क्या हो गया? तो जितना भी आपको डैम बनेंगे या फिर जितने भी वही परियोजनाएं हो गई वो सब किसे? तब पहली पंचवर्षीय योजना के तहत बनेगी। लेकिन दूसरे में क्या था? तब भारी उद्योग था। इसमें क्या? तो इसमें जितने भी उद्योग लगाए जाएंगे। तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ लगा। तो आपको इसमें द्वितीय प्राथमिक आयात और संचार को दी गई, जिस पर
28% राशि खर्च किया गया था। कितना? तो आपको इसमें टोटल 28% राशि खर्च किया गया था। चलिए इसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अनेक महत्वपूर्ण बृहत उद्योग लगाए थे। कौन सा? तो जो बृहत उद्योग कौन सा द्वितीय पंचवर्षीय में, वह कौन कौन लगाए गए थे? तो आपको दुर्गापुर लगाए गए थे, भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, के इस्पात कारखाने की इस योजना के दौरान। यदि आपको पूछ दिया कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला ये सब जो उद्योग लगाए गए थे, ये कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत लगाए थे? आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत लगाए गए थे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो प्राथमिकता किस पर दिया गया था? तो आपको इसमें दिया गया था उद्योग पर, इसमें प्राथमिकता दिया गया था। और इसके जो मॉडल आधारित कौन थे? तो आपको जो इसके पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका समाजवादी समाज की स्थापना करना, यह आपको उद्देश्य था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से इतना आप याद रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। 1992 से लेकर 1997 तक रहा था। और 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब रहा था? तो आपको 1997 से लेकर 2002 तक रहा था। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से लेकर 2007 तक रहा था। अब 11वीं के कितना था? 2007 से लेकर 2012 हो जाएगा। और 12वीं का कब से कब रहा था? तो आपको 2012 से लेकर 2017 तक यह रहा था। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट के बारे में भी देख लेते हैं कि इसके अतिरिक्त कितना, तो इसके अतिरिक्त आपको 7 वार्षिक योजना थी। कितना? तो आपको यह ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना के अतिरिक्त कितने वार्षिक योजना भी चलाई गई थी। तो कितने थी? तो वो आपको 7 थी। कितना? तो 7 थी। या पीरियड मत याद रखिए, पीरियड से कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया। चलिए यदि आपको पढ़ना हो तो पीरियड पढ़ना होगा तो हम उसका पीडीएफ में आपको डाल देंगे, तो वहाँ पढ़ सकते हैं। इसे क्वेश्चन देख लेते हैं। नोट में आपको क्वेश्चन दिया गया कि आर्थिक और सामाजिक योजना है भारत के संविधान के कौन सी समवर्ती सूची, यानी कि जो 7वीं सूची है जिसमें हम समवर्ती सूची का अध्ययन करते हैं, उसमें आपको इसका वर्णन किया गया है। क्या किसका? तो आर्थिक और सामाजिक योजना का वर्णन आपको समवर्ती सूची में किया गया है। भारत के संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों का आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखते हैं मेरा कितना, तो मेरा 3 नंबर हो गया, तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। यह कब से कब रहा था? तो आपको 1961 से लेकर 1966 तक रहा था। चलिए देख लेते हैं कि इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वस्फूर्ति अव्यवस्था को पहुंचाना था। यानी कि इसमें आत्मनिर्भर बनना था और स्फूर्ति यानी कि तेज़ी से विकास करने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। इस योजना का कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दिया गया था। तो पहला में क्या था? तो पहला में आपको कृषि हो गया, दूसरा पंचवर्षीय योजना में उद्योग गया, लेकिन तीसरा में क्या गया? तो तीसरा में आपको दोनों को मिला दिया गया। जो पहला पंचवर्षीय योजना था और दूसरा पंचवर्षीय योजना को इसमें मिला दिया गया। तो इसमें कौन सा बन गया? तो कृषि और उद्योग दोनों को इसमें प्राथमिकता दिया गया था। और इसमें एक क्वेश्चन यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप याद रखिएगा कि इस योजना के अंतर्गत 1964 में, यह भी क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार पूछा जा चुका है कि 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो आयरन एंड स्टील फैक्ट्री की स्थापना किया गया था। अब देखें कि जितने भी स्टील फैक्ट्रियाँ थी, वो जितने भी फैक्ट्री थी, वो कौन सा पंचवर्षीय योजना था? दूसरे पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। लेकिन एक ऐसा ही है, एकमात्र है जो बोकारो स्टील, जो आयरन है स्टील इंडस्ट्री, वो रूस के सहयोग से वो कब लगाया गया था? तो आपको 1964 में यह तीसरे पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे आप याद रखिएगा। और यह जो योजना थी यह असफल रही थी। यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वह असफल होने का कारण क्या था? तो वह असफल होने का कारण क्या था? तो भारत चीन का युद्ध हो जाएगा और भारत पाक का जो युद्ध हो गया था। और अब भूतपूर्व इसमें सुखाड़ भी क्या था? इसमें सुखाड़ भी हो गया था, भारत चीन से आपको युद्ध भी देखने को मिला था। और भारत पाक का भी युद्ध इसी के कार्यकाल में हुआ था। चलिए देखते हैं। इस योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति हरित क्रांति का जन्म। यह क्वेश्चन आपको बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि हरित क्रांति का जो जन्म है वो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था, हुआ था। यह कौन सी पंचवर्षीय योजना का था? आपको यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत यह जिसका जन्म हुआ था हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के बारे में जान लेते हैं कि हरित क्रांति के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं
कि भारत के हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे? यदि भारत का पूछ दिया तो आपको एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। यदि आपको विश्व में पूछ दिया तो यदि विश्व के हरित क्रांति का जनक कौन हो जाएगा, तो नॉर्मन बोरलॉन्ग हो जाएगा। कौन सा? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग आपको विश्व को जाएगा, लेकिन भारत के कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको स्वामीनाथन हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट योजना कौन सा है। तो इसमें आपको योजना अवकाश एक हो गया था, जिसके युद्ध के कारण ही यह सब हुआ था। इस अवधि में 3 वार्षिक योजना तैयार किया गया था। कितना? तो 3 वर्षीय योजना इसमें तैयार किया गया था। जो योजना अवकाश था उसमें 3 वर्षीय योजना आपको तैयार किया गया था। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा समृद्ध क्षेत्र उद्योग क्षेत्र का समान प्राथमिकता दिया गया था। इसमें आपको कृषि और उद्योग को समान प्राथमिकता दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इस दौरान आपको 3.8 वार्षिक दर प्राप्त हुआ। कितना? तो आपको 3.8 इसमें वार्षिक वृद्धि दर ही प्राप्त किया गया था। और इस योजना अवकाश का प्रमुख कारण क्या था, तो भारत पाक का युद्ध, सुखाड़ के कारण आपको इसका मूल स्तर में भी वृद्धि रही थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको भारत में योजना अवधि क्या है, तो आपको भारत में योजना अवधि 3 बार योजना अवकाश आया। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा था कि भारत में टोटल कितनी योजना अवकाश लगाए गए थे, तो टोटल कितने लगाए थे, तो आपको 3 बार इसे लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। चतुर्थ में क्या दिया गया, तो आपको यह 1969 से लेकर यह 1974 तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चली थी। और इसका मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि मॉडल आपको इसको भी पूछा गया कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित थी। वो किस मॉडल पर आधारित है, तो D.R. गॉडगिल। कौन सा? तो D.R. गॉडगिल हो गया। तो सबसे पहले हम रिपीट कर लेते हैं। पहला कौन सा हो गया, तो पहला आपको हेराल्ड हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, तो दूसरा आपको पीसी महालनोबिस हो गया। तीसरा तो आपको युद्ध के कारण वहाँ जो आपको वृद्धि नहीं कर पाई, तो वो तो नहीं उसमें मॉडल, उसमें कोई नहीं था। आपको चतुर्थ जो कौन सा था, तो आपको चतुर्थ हो गया D.R. गॉडगिल मॉडल। कौन सा? तो D.R. गॉडगिल मॉडल हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछने की संभावना है। चलिए देख लेते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। उद्देश्य भी कभी कभी पूछा जाता है, तो यह भी आप याद रखिएगा। और इसी योजना में आपको समाजवादी समाज की स्थापना का विशेष रूप से लक्षित किया गया था। तो आपको यह भी पूछा जाता है कि जो समाजवादी समाज की स्थापना वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत लक्षित किया गया था, तो वो कौन सा? चतुर्थ हो जाएगा। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। आपको 3 गो जितना भी थी उससे सबसे अधिक वृद्धि दर इसमें देखने को मिली थी कृषि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस योजना का प्राथमिक क्या, तो उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति को क्या है, तो आर्थिक स्थिति को स्थिरता लाने की थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था। और इसमें आपको यह इम्पोर्टेंट बन जाता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू किया गया था। यह भी याद रखिएगा कि परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत इसे लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरा अगला पंचवर्षीय योजना, इसमें आप कुछ और इम्पोर्टेंट दिया गया तो उसे भी देख लेते हैं कि इस योजना में क्या, तो यह जो योजना थी, यह योजना क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के उद्देश्य से विकास केंद्र उपगम क्या है, तो विकास केंद्र उपागम को भी इसमें शुरू किया गया था। चलिए देख लेते हैं। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह, उपागम प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापार के क्षेत्र में उपागम आदि विकास केंद्र का उपागम घटक थे। यह भी आपको इसमें दिया गया था। विकास केंद्र उपागम का विशेष बल 5वीं योजना में दिया गया था। यानी कि जो विकास जो केंद्र उपागम था इसका 5वीं वर्ष योजना में थे, इसमें विशेष बल दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि श्वेत क्रांति क्या, तो श्वेत क्रांति जिसे किसका संबंध हो गया, तो ऑपरेशन फ्लड से हो गया। इसी योजना के काल में आरंभ किया गया था। तो आपको हरित क्रांति कौन से कार्यकाल में किया गया था, तो तीसरे में हो गया। लेकिन आपको श्वेत क्रांति कह देगा तो वो कौन सी योजना हो जाएगी, तो आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में श्वेत क्रांति हो गई थी। यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी यह भी क्या रही थी, तो असफल रही थी। लेकिन कृषि में इसमें सबसे अधिक वृद्धि की गई थी, यह भी याद रखिएगा। इसकी विफलता का कारण मौसम और प्रतिकूल और बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना था। तो किसका था, तो बांग्लादेशी शरणार्थी का आना और मौसम का प्रतिकूल होना, इसका जो विफलता का मुख्य उद्देश्य बना था, मुख्य कारण बना था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरा कौन सा है, तो आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो आपको 1974 से लेकर 1978 तक यह चला था। इससे आपको सिर्फ पाँचवीं नाम ही है। आप ये कितना से कितना का था, तो आपको ये टोटल 4 ही वर्ष चल पाए थे। कितना, तो टोटल 4, यानी कि देखिए 1974 से लेकर कब तक चली थी, तो आपको 1978 तक चली थी। वो कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला होने वाला इसमें क्या कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। इसका उद्देश्य क्या था, तो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। और ये योजना कब तक, कितने वर्ष तक चली थी, तो यह मात्र 4 वर्ष तक ही चली थी। तो इसे भी इस तरह भी इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या होने वाला है कि योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दिया गया था। और स्थायित्व लाने के लिए इसमें उच्च प्राथमिकता दिए गए थे। और इसमें आपको इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम का भी शुरुआत किया गया था। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 20 सूत्री योजना था वह किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था, तो वह कौन सी था, आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये शुरू किया गया था। और इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। क्या, तो पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर भी ध्यान दिया गया था। और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम वह काम के बदले अनाज, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि काम के बदले अनाज है वह किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था, तो वह किस पंचवर्षीय योजना के तहत, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत काम के बदले अनाज दिया गया था। और इसका जो क्या था, तो योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दिया गया और तत्पश्चात उद्योग और खनिज क्षेत्र को भी दिया गया था। लेकिन सर्वोच्च किसका, तो कृषि को दिया गया और साथ ही आपको उद्योग और खनिज क्षेत्र को भी इसमें दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन 1978 में ही बंद कर दिया गया था, यह समाप्त कर दिया गया था। तो कब, तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसको समाप्ति कब कर दिया गया था, 1978 में इसकी समाप्ति जनता पार्टी के द्वारा यह किया गया था। यह भी आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वह कब समाप्त हुई और किस पार्टी के द्वारा यह समाप्त किया गया था, तो जनता पार्टी के द्वारा यह समाप्त किया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या देखें, सबसे पहले देखें इसमें क्या देखें, तो यह जो है आपको 4 वर्षीय पंचवर्षीय परियोजना है। लेकिन यह थी कितनी की, तो यह मात्र 4 वर्षों की थी। इसमें काम के बदले अनाज दिया गया था। इसमें आपको 20 सूत्री कार्यक्रम का भी जिसमें जिक्र किया गया और साथ ही इसमें गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर इसमें प्रमुख उद्देश्य इसका दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मेरा कौन सा, तो आपको अनावृत योजना जिसे हम क्या कहते हैं, यह रोलिंग प्लान कहते हैं। इसका पीरियड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जो कार्यकाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, इसका जो समय काल रहा था आपको 1978 से लेकर 1980 तक का था। तो अनावृत योजना का जो कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1978 से लेकर 1980 तक यह रहा था। अनावृत योजना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उसे रोलिंग प्लान कहते हैं। कभी अनावृत ना देखा, आपको रोलिंग प्लान भी डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया जाता है। और इसका जो नेतृत्व करता कौन थे, तो आपको मोरारजी देसाई थे। और वह किस पार्टी से थे, तो वह जनता पार्टी सरकार के द्वारा इसे किया गया था, बनाया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार बनते ही इसे 1980 में क्या कर दिया था, समाप्त है। जब इसे इंदिरा गांधी की जब सरकार बनी तब आपको 1980 में इसे क्या कर दिया गया था, इसे समाप्त कर दिया गया था। चलिए इसे कुछ और देख लेते हैं। इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं को वैधता समाप्त, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार, सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत इसमें किया गया था। चलिए देख लेते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट के देख लेते हैं कि अनावृत योजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो गुरनार मिडल के द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अनावृत योजना था उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो गुरनार मिडल के द्वारा किया गया था। अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था। कौन सा, तो आपको एशियन ड्रामा में इन्होंने किया था। तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी को जाता है। कौन सा, तो जनता पार्टी के सरकार को जाता है। तथा डी.टी. लकड़वाला को जाता है। कौन सा, तो डी.टी. लकड़वाला और जनता पार्टी के सरकार को जाता है। और किसके द्वारा यह प्रतिपादन किया था, तो गुरनार मिडल के द्वारा यह प्रतिपादन किया था। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम आपके लिए रेगुलर प्रोवाइड करते रहते हैं। यदि आपके एग्ज़ाम नज़दीकी में होने वाला है तो इस तरह का वीडियो आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको एक वीडियो में ही टोटल जो जितने भी पंचवर्षीय योजना है उसमें आपको कवर हो जाएंगे। यदि आप इस वीडियो को देख कर जाते हैं तो निश्चित रूप से जितने भी पंचवर्षीय योजना से
क्वेश्चन आते हैं तो आपको छूटने की बहुत कम संभावनाएं हो जाती है। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि अगला वीडियो इस तरह का जब भी हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। दोस्तों आपने लाइक नहीं किया तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दें। चलिए चलते हैं छठी पंचवर्षीय योजना के ओर चलते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब रहा था। तो आपको 1980 से लेके इसका 1985 तक कार्यकाल रहा था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए और देख लेते हैं कि इस योजना के दौरान क्या था, तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की शुरुआत किया गया था। जो ग्राम विकास कार्यक्रम है इसकी शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था, तो आपको छठी पंचवर्षीय योजना के तहत इसमें किया गया था। ये भाई छठी पंचवर्षीय योजना से आप एक बात ये और याद रखिएगा कि नाबार्ड जो बैंक है उसकी स्थापना आपको छठी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। वह कब किया गया था, तो आपको कितना में किया गया था, तो 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। इसे भी याद रखिए कैसा, तो नाबार्ड बैंक की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना कौन सी हो जाएगी। तो यह जो योजना है आपको डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। कौन सा, तो डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सारे को हम पढ़ते चलेंगे और इसमें आपको जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें आपको भोजन काम उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। इसमें आपको भोजन काम और उत्पादन का नारा आपको सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और सातवीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य बात था कि पहली बार इसमें निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दिया गया था। आपको जो सार्वजनिक क्षेत्र था उसमें आपको कम वरीयता दिया गया था, निजी क्षेत्र के तुलना में यह दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि इस योजना में जवाहर रोजगार योजना, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर टिक आउट नहीं किया लेकिन यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि जवाहर रोजगार योजना का जो संबंध है या फिर उसका जो शुरुआत है कब से कब किया, कब कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब एक योजना अवकाश कितना टोटल योजना अवकाश था, तो आपको 3 योजना अवकाश देखने को मिली थी। तो ये कौन सा, यह दूसरा नंबर हो जाएगा कि योजना अवकाश कब से कब, तो 1990 से लेकर 1992 तक रहा था। और 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीति अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना बनाई गई थी। और उद्देश्यात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था के विनिमय का मुख्य विकास एजेंडा था। इसका जो एजेंडा क्या था, तो आपको विकास इसका मुख्य एजेंडा था। यह निर्देशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था में सहयोगी की भूमिका में होता है। भारत में 1991 के पूर्व आदेशात्मक योजना लागू थी, लेकिन जब 1991 के बाद निर्देशात्मक योजना लागू हुए थे। तो यह भी क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि 1991 से पहले जितनी भी योजना आई थी वो कौन सी थी, किस तरह की थी, तो आपको आदेशात्मक योजना रहती थी। लेकिन 1991 के बाद कैसी योजना आने लगी, तो आपको निर्देशात्मक योजना आने लगी। चलिए देख लेते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका पीरियड कब से कब तक रहा था, आपको 1992 से लेकर 1997 तक इसका कार्यकाल रहा था। और इस योजना का में सर्वप्रथम जो सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था वह किसका दिया गया था, तो मानव संसाधन और विकास को। मानव संसाधन और विकास को 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक इसमें प्राथमिकता दिया गया था। अर्थात रोजगार शिक्षा जन स्वास्थ्य को दिया गया था। अर्थात मानव के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया था। यानी कि मानव रिलेटेड जितने भी आप विकास कर सकते हैं उसका वर्णन आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। तो दोस्तों हम जितने भी इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट हुए सारे को पढ़ते ही चलेंगे। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, कौन सा, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत आपको कौन सी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और 8वीं योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किया था। यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब किया गया था, तब मार्च 1993 में किया गया था। और यह कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था, तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। और एक पॉइंट इसमें और बनता है कि इस योजना का प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने 15 से लेके 35 वर्ष के लोगों को निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करना। इसमें कहा गया था कि जो 15 से लेके 35
तक आयु के जितने भी वर्ग के लोग होंगे आपको संपूर्ण क्या है तो पूर्णतः समाप्त यानी कि सबको साक्षर करने की इसमें प्रयास किया गया था। और इस योजना में प्रमुख लक्ष्य मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना था। तो यह भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि जो मैला ढोने की प्रथा है वो पूर्णतः समाप्त करने के लिए किस योजना में इसका योजना चलाया गया इसे समाप्त करने के लिए, तो वो कौन सी हो जाएगा, तो आपको 8वीं हो जाएगी। चलिए नौमा के बारे में देख लेते हैं। नौमा के बारे में आपको क्या इंपॉर्टेंट इसमें दिया गया। नौवां पंचवर्षीय योजना था, इसमें आपको इसका प्राथमिकता क्या था, तो प्राथमिकता से आपको क्वेश्चन बराबर पूछते हैं कि जो 9वीं पंचवर्षीय हो गई, 6ठी पंचवर्षीय हो गई या फिर जो भी पंचवर्षीय योजना होगी उसकी प्राथमिकता इसमें क्या दिया गया था, तो इसमें कौन सा था, तो आपको 9वीं में क्या हो जाएगा, तो न्यायपूर्ण हो जाएगा। इसे हम कैसे रिलेट करके याद रखेंगे, तो 9वीं के 9 से क्या हो गया, तो 9वीं हो गया, 9 से क्या हो गया, तो न्याय होगा। इस तरह से आप रिलेट भी करके याद रख सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन बहुत कम होगा। यदि रिलेट करके आप याद कीजिएगा ना तो आपको एग्जाम में बहुत ही कम कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दिया गया था, तो न्यायपूर्ण वितरण को दिया गया था एवं समानता के साथ विकास को दिया गया था। देखते हैं इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी का जिम्मेदार माना गया था। यह भी योजना कौन सी थी, तो यह भी असफल रही थी और इसे किसे कारण माना गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय मंदी को यह जिम्मेदार माना गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरा कौन सा है, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। तो इसका समय काल कब से कब रहा था, 2002 से लेकर 2007 तक रहा था। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था। तो कितना, तो अगले 10 वर्ष में आपको प्रति व्यक्ति आय को कितना दुगना करना था। कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत, आपको 10वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या हो जाएगी, तो इसका समय काल रहा था आपको 2007 से लेकर 2012 तक रहा था। यह भी आपको पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल एक बार पूछा गया था, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से आरंभ हो गई। इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो तीव्रता एवं समावेश था। क्या, तो तीव्रता एवं समावेश कौन सी पंचवर्षीय योजना का था, तो आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रहा था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल जो घरेलू उत्पाद औसतन वृद्धि रही थी, दर कितना, तो 8.3% रही थी। और इस सर्वाधिक वृद्धि कितना रहा था, तो इस योजना का तो सर्वाधिक वृद्धि दर आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना में ही देखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला इसमें होने वाला है कि 11वीं, यहाँ से देखिए आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में विकास के दर कितना रहे थे, तो कृषि में आपको 3.3 रह गया था और उद्योग में कितना था, तो 6.6 और सेवा क्षेत्र में कितना, तो 9.8 रहा था। इसे देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था, यानी कि शिक्षा के लिए आपको एक थीम चलाया गया था, वो कौन सा था, तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। क्या था, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यह, इसका कार्यकाल आपको 2012 से लेकर 2017 तक रहा था। चलिए देख लेते हैं, इससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्रता, अधिक समावेश, धारणीय विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समावधि धनराशि सामाजिक सेवाओं की मदद से विनिहित इसमें किया गया था। तो दोस्तों हमने जितने भी लूसेंट के आपको पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, यदि आप इसको 1 से 2 बार देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसमें टोटल क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो आप चलते हैं अब एनसीईआरटी की ओर चलते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी में मेरा क्या होने वाला कि जितने भी इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं जो लूसेंट में नहीं रिपीट होंगे, सभी उसी क्वेश्चन को हम देखते चलेंगे। लूसेंट में आपको यह भी क्वेश्चन आपको उसमें पढ़ के बता दिए हैं और यह भी क्वेश्चन आपको पढ़ के देखिए बता दें कि भारत में आर्थिक नियोजन का पृष्ठभूमि तैयार किया गया था। तो वह कब तैयार किया गया था, तो आपको एम विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 में यह तैयार किया गया था। और यह कितना वर्षीय था, तो यह आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह कितना वर्षीय था। और यह भी देखिए इसमें बता दिए गए थे कि 1944 में गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था, तो श्री मन नारायण अग्रवाल के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में बनाकर दिए गए। और विकास का भारतीय मॉडल किस हित की सुरक्षा करता है, तो आपको किस हित की सुरक्षा करता है, तो आपको प्रदान करता है तो व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये आपको नया क्वेश्चन हो गया, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। देखते हैं राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह किया गया था। तो यह क्वेश्चन आपको लूसेंट में नहीं दिया गया, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास समिति का पदेन अध्यक्ष, उसमें भी दिया गया था कि भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे वही उसका पदेन अध्यक्ष होंगे। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो यह आपको 6 अगस्त 1952 में किया गया था। कितना, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में किया गया था। और नियोजन विकास मॉडल भारत में कब लागू किया गया था, तो 1 अप्रैल 1951 से यह लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है। उसमें भी आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना जो किस मॉडल पर आधारित है, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर, यह भी यहाँ पे पढ़ लिए। और यह क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिया गया था, यह क्वेश्चन आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि अखिल भारतीय खादी और ग्राम बोर्ड की स्थापना किस योजना के तहत किया गया था, तो यह कौन सी योजना के तहत किया गया था, तो आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उसमें भी बता चुके हैं कि कृषि विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। और दूसरा क्या था, तो दूसरा का उसमें उद्योग हो जाएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि देश में समाजवादी समाज की स्थापना संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, तो आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में आर्थिक क्या, तो भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई है। इस योजना का वस्तुकार, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आपको घुमा के सिर्फ वस्तुकार पूछ रहा है, तो उसमें भी हमने पढ़ चुका है कि पीसी महालनोबिस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनावरत जो रोलिंग प्लान था, ये कब से कब रहा था, तो आपको 1978 से लेके 1980 तक रहा था। और किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ऋणात्मक प्रदर्शित किया गया था, तो आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया था। तो किस लिए किया गया था, यह भी उसमें बता दिया। तो लूसेंट में आपको इसमें डिटेल दिया गया, लेकिन जो आपको एनसीईआरटी सार संग्रह में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में इसमें बना के दिया गया। यदि आप लूसेंट पढ़ लेते हैं तो आपको उसमें डिस्क्रिप्टिव कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ लेते हैं तो आपको जो वन लाइनर की तरह इसमें क्वेश्चन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा इसमें अगला क्वेश्चन होने वाला है कि अनावरत योजना का प्रतिपादन, इसमें देखिए इसमें उसमें नोट बना के दिया हो गया था, यही लाइन आपको उसमें कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, तो वहाँ पे पढ़ चुके हैं, इसे यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। और हरित क्रांति का देखिए उसमें बता चुके थे कि हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत आई थी, तो आपको चौथी पंचवर्षीय योजना की आई थी। लेकिन यदि श्वेत क्रांति पूछ दिया तो श्वेत क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत थी, तो वो आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत थी। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो आपको यह DR गॉडगिल मॉडल पर यह आधारित है। चलिए देखते हैं कि आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग के युग प्रारंभ से भारत के सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर क्या होता है, तो यह कम होता जा रहा है, यह भी देख रहे हैं। और किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम जो कहा गया था वो कौन सा था, आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना था, वहाँ पे हमने पढ़ लिया। और स्वपोषित विकास यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया था, तो यह आपके लिए नया क्वेश्चन हो गया, उसमें लूसेंट में नहीं दिया गया था। तो यह यहाँ पे याद रखिएगा कि जो स्वपोषित विकास यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया था, तो आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कहा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन हो रहा है कि निर्धारित अवधि में 1 वर्ष पूर्व ही समापन, वहाँ पर कहते हैं ना कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो अपने समय काल से ही पूरे उसे समाप्त कर दिया गया था, यानी कि वह 4 वर्ष ही चली थी। तो वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो वह 5वीं थी। 5 आपको नाम मात्र का है, लेकिन यह चली कब थी, तो आपको यह मात्र 4 वर्ष ही चली थी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि गरीबी हटाओ और विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था, तो आपको यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था, वहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। 6ठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी, तो आधारित था, तो आपको आगात निर्गात मॉडल पर यह आधारित है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सामाजिक न्याय समानता के साथ वृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और 20 सूत्री यहाँ पर भी देखिए पढ़ चुके हैं, यहाँ पर इसलिए हम जोड़ देकर यहाँ पर 1 से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। यदि आप उसको निश्चित रूप से कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन है जो आपको उसमें नहीं दिया गया है, वहाँ पर आपको 20 सूत्री भी दिया गया था। इसका शुभारंभ कब किया गया था, तो आपको 1975 में इसकी शुरुआत किया गया था। और यह भी देख लेते हैं कि नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टि यानी कि दृष्टि पत्र यानी कि विजन डॉक्यूमेंट्स, 7 वर्षीय रणनीति एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा लागू करने के निर्णय लिया गया था। किसके द्वारा, तो नीति आयोग के द्वारा यह लिया गया था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था, तो IRDP यानी कि इंटेग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRD के अंतर्गत क्या रणनीति थी, तो इसमें क्या रणनीति रखी गई थी, तो आपको संपूर्ण परिवार को
अंगीकरण का यह रणनीति रखा गया था। कौन सा? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। यह भी क्वेश्चन देखिए वहाँ पर दिया गया था कि आपको भारतीय संविधान में आर्थिक सामाजिक नियोजन 7वीं समवर्ती सूची में है और 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में, यह भी आपको वहाँ पे पॉइंट बना के दिया गया था। तो एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे और इसमें भी आपको जितने भी आपको पॉइंट दिए गए हैं सारे जो हम पढ़े हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या क्या चीज़ था, तो इसमें आपको यह भी पॉइंट इसमें आपको दिए गए हैं। तो यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो PDF से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। और इसमें देख लेते हैं इसमें आपको कौन सी न्यू क्वेश्चन दिया गया कि जॉन W मिलर मोडर कौन सी पंचवर्षीय योजना पर थी, तो आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना पर थी। यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं। मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व कौन सी परियोजना में किया गया था, तो आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितने बार योजना अवकाश लगाए थे, यह भी वहाँ पर पढ़ चुके हैं कि कितने बार योजना अवकाश लगाए गए थे, तो आपको टोटल 3 बार यह योजना अवकाश लगाए गए थे। और महिला अंश योजना, यह क्वेश्चन आपके लिए नया हो जाता है कि महिला अंश योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी, तो आपको 9वीं पंचवर्षीय योजना में महिला अंश योजना लाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरा अगला होने वाला है कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के आरंभ में किया गया था, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, आपको 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। यहाँ पे यह क्वेश्चन नहीं दिया गया, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो तीव्र और क्या था, समावेश विकास था, यह भी यहाँ पे दिया गया था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित वस्तु का था, तो क्या था, अनिवार्य शिक्षा प्रारंभिक था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रता, धारणीय और अधिक समावेश का विकास करना, आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है, लेकिन वहाँ पे यह क्वेश्चन नहीं दिया गया था। वहाँ पे हम बता दिए कि 6ठी पंचवर्षीय योजना में क्या गया था, तो आपको 1982 में नाबार्ड और एक्सिम बैंक, कौन सा, एक्सिम बैंक और नाबार्ड की स्थापना आपको 6ठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो दोस्तों हमने जितने भी पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चन बनते थे, तो दोस्तों हमने जितने भी सारे पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चन बनते थे सारे को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया था। दोस्तों यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। इस तरह का वीडियो हम इसलिए आपके लिए बना के लाते रहते हैं ताकि आपकी कोई भी जैसे कि एग्ज़ाम नज़दीकी में होने वाला है, तब वीडियो के तहत आपको एक बार में आपको इसे रिवीजन कर सकते हैं। आपको जहाँ भी मन करे इसका वीडियो आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर जैसे भी कर सकते हैं आप इसे रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवीजन के पर्पज़ से। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जिससे हम इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे और साथ ही अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहें। दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको जल्द ही आपको जो बिहार सचिवालय का जो सेट प्रैक्टिस है वो जल्द ही आपको स्टार्ट हम करने वाले हैं। यह सेट जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसका सलूशन आपको इतने बेहतरीन तरीके से कराएंगे कि आपने यूट्यूब पर किसी भी इस तरह का सलूशन आपने नहीं देखा होगा। तो चलिए दोस्तों, इंतज़ार रहेगा आपका जो नेक्स्ट जो हमारा सेट हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, सेट प्रैक्टिस का सलूशन आपको बिहार सचिवालय का जो जल्द ही हम अपलोड कर देंगे, उसका इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे कि उसका किस तरह पढ़ाई होगा और किस तरह का सर उसमें रेगुलर सेट अपलोड एक करते जाएंगे। और उसमें आपको जो यूट्यूब के इतिहास में उसमें पहली बार ऐसा करने वाले हैं जो कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया है। तो दोस्तों तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। दोस्तों यदि आपने हम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।